हालेलुया। मैं आज थोड़ा समय लूँगा और कुछ बातों को प्रभु के वचन से मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो। जब हम प्रभु में आते हैं, जब हम देवರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯುವಾಗ, प्रभु में हम लोग आगे बढ़ते समय में क्या होता है मालूम है? एक व्यक्ति है, वो हमेशा उसको गुस्सा आता है। हालेलुया। शैतान को हमेशा गुस्सा आता है, क्योंकि पहले हम उसके राज्य में आगे बढ़ रहे थे। हालेलुया। पहले हम लोग शैतान जो चाहता था हम लोग वो कर रहे थे। उसका मनमानी जो है हमारे जीवन में चल रहा था। वो हमें कुछ बातों को सिखाता था और कुछ बातें हम अपने जिंदगी में लेकर एक अलग जीवन जीते थे। हालेलुया। लेकिन जिस दिन हमने यीशु के ऊपर विश्वास करना शुरू किया, जिस दिन यीशु के मार्ग में चलना शुरू किया और जिस दिन हमने यीशु से प्रेम करना शुरू किया, उस दिन से हालेलुया बाइबल बताती है कि शैतान हमारे जीवन में हमसे, हमारे कुटुंब से बहुत बहुत क्या करता है? क्रोधित होता है। उसको बहुत गुस्सा आता है हम पे। ओके। और जब आप हालेलुया मसीह में बढ़ने लगते हैं, तो पहला टारगेट उसका कौन होता है मालूम है? हालेलुया हम लोग होते हैं। हालेलुया। मसीह में बढ़ने वाले लोग, चर्च में आने वाले लोग, प्रार्थना करने वाले लोग, आराधना करने वाले लोगों के जीवन में शैतान क्या करता है मालूम है? अनेक बार उसका हथियारों को प्रयोग करता है। हालेलुया। बोलो, उसका हथियारों को प्रयोग करता है। हालेलुया। उसको कतई पसंद नहीं है कि आप चर्च में जाएं, आप प्रार्थना करें, आप बाइबल पढ़ें या फिर परमेश्वर के एक भक्ति करें। इसीलिए शैतान क्या करता है मालूम है? बाइबल बताती है वो हालेलुया अपने हथियारों को यूज करता है हमारा जीवन में, हमारा कुटुंब में। हालेलुया। हमारे कुटुंब में वो एक प्रॉब्लम लेकर आता है, एक समस्या लेकर आता है। हालेलुया। हमारे जीवन में एक झगड़ा को लेकर आता है। हालेलुया। बहुत समझने की जरूरत है। बहुत लोग बोलते हैं कि मेरा लाइफ में ही क्यों? हालेलुया। बाइबल बताती है मेरे प्रियो, वो प्रॉब्लम को लेकर आता है, वो फाइनेंशियल पैसे के तंगी को लेकर आता है हमारे लाइफ में। हालेलुया। वो झगड़े को लेकर आता है, वो बीमारी को लेकर आता है। हालेलुया। और हमारा लाइफ को एकदम बिजी कर डालता है। हालेलुया। ध्यान से सुने, मैं कुछ बातों को आज प्रभु के वचन से आपको मैं देकर आगे बढ़ूंगा। हालेलुया। बहुत लोग हैं जो यीशु से प्रार्थना करने वाले और चर्च में आने वाले के लाइफ में हम लोग अनेक बार देखते हैं कि वो बहुत रीति से प्रताड़ित है। हालेलुया। परेशान है। हो रहा है ना ऐसा अपना लाइफ में? हालेलुया। प्रभु आज हमसे बात कर रहा है। हालेलुया। प्रभु आज हमसे बात कर रहा है और मैं आपको बता दूं, जो आप परमेश्वर से हालेलुया पहले प्रेम करते थे, वैसा अभी आप परमेश्वर से प्यार नहीं कर रहे। हालेलुया। शैतान ने आपके लाइफ में प्रॉब्लमों को लाकर, परेशानियों को लाकर, झगड़े को लाकर, बीमारी को लाकर, आपका लाइफ को उसने शेड्यूल को क्या कर दिया मालूम है? एकदम टाइट कर कर क्या कर दिया मालूम है? जो पहला आप परमेश्वर के साथ संबंध रखे थे, उस संबंध से उसने क्या किया मालूम है आपको? दूर कर दिया है। हालेलुया। एक वचन बताता है, पढ़िए अभी जो हमने पढ़ा था यूहन्ना लिखा सुसमाचार। लेकिन याद रखो मेरे प्रियो। ओके पढ़ो। और मैं हाँ। उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, हाँ। वे कभी नष्ट न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से न छीन न लेगा। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आज आपको मैं बताना चाहता हूँ लेकिन आप याद रखो, एक सच्चा विश्वासी को, हालेलुया बोलो, मैं सच्चा विश्वासी हूँ। हालेलुया। मैं सच्चा विश्वासी हूँ और परमेश्वर से हाथ से वो शैतान खींच नहीं सकता। ध्यान से सुनो। हालेलुया।
आपके लाइफ में आज प्रॉब्लम चल रहा है, आज आपके लाइफ में गड़बड़ी चल रहा है, आपके लाइफ में बीमारी है, आपके लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आप चिंतित हैं, आपके लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि परमेश्वर के हाथ से शैतान आपको खींच नहीं सकता, उसके पास ताकत नहीं है। हालेलुया। फिर एक बार पढ़ो ब्रदर। और मैं हाँ उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। हालेलुया। बाइबल बताती है जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं उनको कौन सा जीवन देता हूं मैं? अनंत अनंत काल का जीवन देता हूं। आगे वे कभी नष्ट न होंगी। हालेलुया। बोलो वो नष्ट नहीं होंगे। नष्ट न होगी। ಹಾಲೆಲೂಯಾ। ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವರು, ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವರು, ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವವರಿಗೆ ನಷ್ಟವೇ ಇಲ್ಲ। हालेलुया। आज बहुत बार हम लोग थोड़ा सोचते हैं अरे मेरा कितना नुकसान हुआ ना। हालेलुया। लेकिन बाइबल नहीं बताती है कि आपको नष्ट हो रहा है करके, नष्ट नहीं होएगा बोल रहे हो। हालेलुया। परमेश्वर पहला तो बोल रहा है जो परमेश्वर का भय मानते हैं उनके जीवन में परमेश्वर ने स्वर्ग रखा है, अनंत काल रखा है, उसी के साथ उनका जीवन को मैं बर्बाद होने नहीं दूंगा। हालेलुया। बहुत लोग हालेलुया जब अपने सिचुएशन को देखते हैं, अपना जीवन को देखते हैं, कहीं ना कहीं सोचते हैं कहीं मैं बर्बाद तो नहीं हो रहा, कहीं मैं नष्ट तो नहीं हो रहा। हालेलुया। मेरे जीवन में ऐसा क्यों चल रहा है? लेकिन मेरे प्रियो प्रभु का वचन बताता है मैं तुझे नष्ट होने नहीं दूंगा, मैं तुझे बर्बाद होने नहीं दूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। शैतान सोच रहा है कि मैं तुझको क्या करूं? मेरे तरफ खींचू। हालेलुया। शैतान तुम्हारा लाइफ में प्रॉब्लम को लाकर, तुम्हारा लाइफ में गरीबी को लाकर, आपके लाइफ में झगड़े को लाकर, आपका लाइफ को शेड्यूल टाइट करके वो सोच रहा है कि क्या करो? अपनी ओर खींचे। लेकिन प्रभु का वचन बता रहा है कि मैं तुमको खींचने नहीं जाने दूंगा। हालेलुया। वो खींच नहीं सकता हमको। हालेलुया। जब हम मसीह में आ चुके हैं तो शैतान क्या है? हमें खींच नहीं सकता। पढ़ो फिर एक बार। और मैं हाँ उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। हाँ। वे कभी नष्ट न होंगी। ओके, पहली बात तो स्वर्ग हमको मिलेगा। दूसरा बात आप इतना फिक्स कर लो, आपके लाइफ में कुछ भी चल रहा है ना, कितना भी उथल पुथल चल रहा है, तुम्हारा हानि नहीं होएगा। हालेलुया। आपको दिख रहा है आज हानि होने हो रहा है, आपका सिचुएशन आज हानि हो रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं एक समय ऐसा भी था, इजरायली लोग मिस्र से बाहर निकले, उनको लगा कि अब आगे लाल समुंदर है, अब तो हम खत्म। हालेलुया। क्या हुआ? एक बार इजरायली लोग मिस्र से बाहर आए और सामने देखा लाल समुंदर है, पीछे देखा फिरौन की सेना है। थोड़ा देर में वो लोग ने सोचा क्या है मालूम है क्या? हम लोग तो खत्म, अभी आएगा फिरौन, एक तो गुस्से में है और उसका सैनिक लोग भी बहुत गुस्से में है। इन लोग गुलाम थे, अभी इन लोग बहुत कॉलर टाइट करके बाहर आए, उन लोग ने हमको नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। बाइबल बताती है उन्होंने जब प्रार्थना की लाल समुंदर दो भाग हो गया। हालेलुया। आज यहां पर आए हो मेरे प्रियो। हालेलुया। आप जहां पर सोच रहे हैं कि खत्म, वहां से परमेश्वर शुरू कर रहे हैं। हालेलुया। वहां से जहां पर आपको रास्ता नहीं है लग रहा है। हालेलुया। लाल समुंदर आ गया, समुंदर में रास्ता किधर है? उन लोगों लोगा कि अभी तो रास्ता नहीं है, अभी किधर भी नहीं, अभी खत्म। लेकिन परमेश्वर बोल रहा है कि ये जो है ना, मैं रास्ता बनाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। आज आपके कुटुंब में, आपके जीवन में ऐसा कोई रास्ता नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है, तो आज मैं नहीं बोल रहा मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर का वचन, और वचन जीवित है, वचन काम करता है, और वचन बोल रहा है कि मैं तुम्हारे जीवन में क्या करूंगा? रास्ते को खोलूंगा। हालेलुया। उसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। तो क्या बात है? हालेलुया। परमेश्वर हमें नाश होने नहीं देगा। ओके, और दूसरी बात, तीसरी बात, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। हालेलुया। याद रखो, आपके लाइफ में कभी भी याद रखो, परमेश्वर स्वयं बोल रहे हैं ये चरवा के हाथ से, बोलो यहोवा मेरा चरवा है, मेरा अच्छा चरवा है। हालेलुया। उस चरवा के हाथ में मैं भेड़ है ना, मैं मुझे शत्रु मेरे को खींच कर नहीं लेकर जाएगा।
भेड़िया, जंगली जानवर मुझे खींच कर लेकर नहीं जाएगा। क्यों नहीं लेकर जाएगा? चरवा उधर है। हालेलुया। वहां पर बता रहा है कि उसके हाथ से कोई खींच कर नहीं लेकर जाएगा। हालेलुया। शैतान बहुत ट्राई कर रहा है मेरे प्रियो हमारे लाइफ में कि खींच कर लेकर जाए। हालेलुया। लेकिन मैं आज आपको मैं बताना चाहता हूं, आपको परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। क्यों मालूम है? आपका चरवा कौन है? हालेलुया। गुड शेपर्ड, अच्छा चरवा है। हालेलुया। वो बाइबल बताती कि वो अपना भेड़ों के लिए अपना प्राण दे देता है। कैसा छोड़ेगा तुमको? हालेलुया। आप यीशु में आ गए ना, हालेलुया, परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, तो फिर शैतान क्या करता है हमारे लाइफ में? हालेलुया। उसको मालूम है ये इनको मैं नष्ट नहीं कर सकता। शैतान को मालूम है इनको मैं नष्ट नहीं कर सकता। शैतान को मालूम है इनको इस स्वर्ग लेकर जाएगा। शैतान को मालूम है कि इनको मैं अपने पास खींच नहीं सकता। फिर भी शैतान चुप रहने वाला नहीं है। हालेलुया। शैतान अपना हथियारों को हमारे ऊपर यूज करता है। और वो कौन से हथियार है, थोड़ा समय के लिए मैं बताना चाहता हूं। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय के 4 और 5 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि पर ये देखिए, ये कलीसिया को बोल रहा है। ओके, बोलो, ये इफिसियों की कलीसिया को परमेश्वर बात कर रहा है। किसी की कलीसिया को बोलो, जीसस वॉइस मिनिस्ट्री से परमेश्वर बात कर रहा है। वॉइस मिनिस्ट्री से बात कर रहा है, हालेलुया। मुझसे बात कर रहा है। मुझसे बात कर रहे हैं। हालेलुया। अभी क्या बात कर रहा है, थोड़ा देखो, पढ़ो। पर मुझे हाँ, तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हालेलुया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आज आपको शेयर कर रहा हूं मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर एक कलीसिया को, इफिसियों की कलीसिया को बोल रहा है, तेरा एक टाइम में बहुत तू आनंदित था, बहुत तू मुझसे प्यार करता था और बहुत कुछ मेरे लिए तू था, लेकिन मुझे अब एक बात तेरे बारे में बोलना है। क्या है मालूम है? तू पहला जैसा नहीं है। हालेलुया। पहला कैसा था तू? हालेलुया। बाइबल बताता है, हालेलुया, पहला, हालेलुया, तुम जो थे, हालेलुया, परमेश्वर से, हालेलुया, प्रेम बहुत ज्यादा करते थे। हालेलुया। परमेश्वर के लिए, हालेलुया, प्रति एक तड़प था आपके अंदर। ध्यान से यहां पर सुनो। पहला क्या था? आपके अंदर परमेश्वर के प्रति बहुत प्रेम था, बहुत तड़प थी, उत्साह था, हालेलुया, आनंद था। हालेलुया। अनेक बातें तुम में था, लेकिन अभी क्या किया मालूम है? शैतान ने आपके जीवन में काम करके उस सबको क्या कर दिया है? ठंडा कर दिया। हालेलुया। आपको बता दूं, शैतान, हालेलुया, शैतान को मालूम है आपको नष्ट नहीं कर सकते। शैतान को मालूम है तुमको अपनी ओर खींच नहीं सकता। शैतान को मालूम है ये स्वर्ग जाने वाले लोग हैं, लेकिन शैतान आपको निष्क्रिय कर देता है। हालेलुया। प्रयोजन के बारद आगे। हालेलुया। आज यहां पर आए हो मेरे प्रियो, आपका प्रेम में, परमेश्वर का प्रति जो प्रेम पहला आप करते थे ना, शैतान क्या करता है मालूम है? हालेलुया। आपके लाइफ में प्रॉब्लमों को लाकर क्या करता है? परमेश्वर से प्रेम को कम करने को सिखाता है। हालेलुया। हमारा लाइफ इतना शेड्यूल कर देता है। अभी हालेलुया, एक वचन हम लोग पढ़ेंगे। ओके, मैं आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद में थोड़ा आगे बढ़ूंगा। एजकेल की पत्री 20 अध्याय में 12 वचन। फिर मैंने हाँ, उसके लिए अपने विश्राम दिन ठहराए, जो मेरे और उनके बीच चिन्ह ठहरे, कि वे जाने कि मैं यहोवा उनका पवित्र करने वाला हूँ। हालेलुया। ध्यान से सुनो, मैं बहुत जल्दी समाप्त करने वाला हूं। परमेश्वर का वचन यिर्मयाह नबी यहां पर 20 अध्याय के 12 वचन में ऐसे लिख रहे हैं और ऐसे कह रहे हैं कि वो उनके बीच में और मेरे बीच में, मनुष्य और मेरे बीच में मैंने एक दिन ठहराया है। कौन सा दिन? हालेलुया।
सब्बत दिन, आज का दिन, हालेलुया, सप्ताह का पहला दिन हम लोग बोल सकते हैं। और ये दिन आपके बीच में और परमेश्वर के बीच में एक दिन है, हालेलुया, संडे। हम लोग संडे को क्या सोचते हैं? हालेलुया, संडे को क्या सोचते हैं हम लोग? हालेलुया, संडे को क्या सोचते हैं? फंडे, हाँ मटन मटन डे। हाँ, मजबूत, हाँ, मजबूत खाने का दिन, मजबूत सोने का दिन, मजबूत आराम करने का दिन, हाँ। हालेलुया, ध्यान से सुनो कुछ बातों को मैं आज बार बोल रहा हूं। यहाँ पे बैठे हुए मेरे प्रियो, बहुत बहुत शैतान के पास आपके जीवन को नाश करने के लिए, हालेलुया, उसके हथियारों को हमको समझने की जरूरत है। शैतान आज इन दिनों में क्या कर रहा है मालूम है? ये संडे का दिन परमेश्वर ने आपको और उनके साथ मुलाकात करने वाला दिन है, बाइबल में बता रहा है। वही लिखा है ना? क्या लिखा है ब्रदर, पढ़ो। फिर मैंने हाँ, उसके लिए अपने विश्राम दिन ठहराए, हालेलुया, हाँ, पढ़ो पढ़ो। जो मेरे और उनके बीच मेरे और उनके बीच चिन्ह ठहरे, चिन्ह ठहरे, कि वे जाने की हालेलुया, कि क्या करे लोग? जाने की मैं यहोवा उनका पवित्र करने वाला हूँ। हालेलुया। ये दिन इसलिए परमेश्वर ने बनाया मालूम है? ये संडे इसलिए बनाया कि इस दिन हम लोग आकर क्या करें मालूम है? परमेश्वर को जाने। हालेलुया, परमेश्वर को क्या करें हम लोग? जाने। लेकिन शैतान ने हमारे जीवन में क्या कर दिया मालूम है? हालेलुया, ये संडे का दिन हॉलीडे बना दिया है। हालेलुया, सब कुछ क्या करना है संडे के दिन में? फंडे। आराम से फन करके करना है, मजा मांगता है संडे को। हालेलुया, लेकिन बाइबल बोलता है ये संडे परमेश्वर के साथ जुड़ने का दिन है। आमेन आमेन। हालेलुया, आज शैतान मालूम है, हालेलुया, इफिसियों की कलीसिया को क्यों बोल रहा है? इफिसियों की कलीसिया को शैतान ने उनके जीवन में काम किया, इसके लिए परमेश्वर बोल रहा है तेरे बारे में एक ही बात मुझको बोलना है। क्या है मालूम है? पहला तू जैसा प्यार करता था ऐसा प्यार नहीं है। हालेलुया, शैतान ने हमारे हर एक का मन में क्या किया मालूम है? हालेलुया, इस संडे को क्या किया मालूम है? फंडे में बदलकर परमेश्वर का प्रेम हमसे क्या कर दिया है? दूर कर दिया। जो परमेश्वर के साथ हम जुड़ने वाले थे, वो जुड़ने वाले बात को क्या कर दिया है? दूर कर दिया है। हालेलुया, बाइबल बताती है, यिजकेल नबी बहुत सुंदर रीति से लिखते हैं, परमेश्वर ने ये दिन को बनाया। बोलो, ये परमेश्वर ने ये दिन को बनाया। और ये दिन इसलिए बनाया मेरे प्रियो, हम लोग इस दिन में क्या करें मालूम है? परमेश्वर के साथ जुड़े। हालेलुया, लेकिन आज मेरे प्रियो, हालेलुया, मैं कुछ जवानों को पूछता हूं, चर्च में क्यों नहीं आया? मैं हंसता मेरा पास्टर। हालेलुया, खेल में जा रहे हैं। कुछ लोगों को पूछता हूं किधर था? फ्रेंड्स से मिलने जाने का था पास्टर। कुछ लोगों को पूछता हूं आज मेरे घर पे मेहमान आ रहे थे पास्टर। कुछ लोगों को पूछता पास्टर सो गए हम लोग। एक ही दिन मिलता है ना। हालेलुया, एक ही दिन मिलता है परमेश्वर की आराधना करने के लिए। हालेलुया, और वो भी दिन क्या मालूम है? हमारा लाइफ में क्या कर दिया शैतान ने? फंडे में बदल दिया। जुड़ने का दिन को फंडे में बना दिया। इसीलिए आज यहां पर आए हुए मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, हालेलुया, हमारे जीवन में हमें निष्क्रिय बना दिया। हम लोग कुछ क्रिया ही नहीं करना चाहिए। हालेलुया, पहला जैसा हम लोग कुछ नहीं चाहिए। हमारा प्रेम को उसने क्या किया मालूम है? पूरा बुझा दिया। परमेश्वर के प्रति जो प्रेम था, जो श्रद्धा थी, जो आनंद था, जो आजादी से हम लोग आराधना करते थे, वो परमेश्वर के उस उपस्थिति में दौड़ कर आते थे, इस सब में क्या किया मालूम है? शैतान ने सब ठंडा कर दिया। हालेलुया, वो इतना तो कर सकता है ना। उसको मालूम है मैं इन लोगों में खींच के नहीं ले सकता हूं, लेकिन वो हमारा लाइफ में बिजी शेड्यूल को डालकर क्या करे मालूम है? वो अपनी ओर खींच कर रखा है। लेकिन इसलिए इफिसियों की पत्री में परमेश्वर बोल रहा है, हालेलुया, तू पहला सा प्रेम छोड़ दिया कर। हालेलुया, आज मेरे प्रियो यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं, आज हमारे जीवन में आत्मिक पुनर्जीवन बहुत जरूरी है। हालेलुया, आत्मिकता में क्या होना चाहिए? फिर से रिकलेक्ट परमेश्वर के साथ होना चाहिए। हालेलुया, बहुत लोग हैं, हालेलुया, वो सोच रहे कि यीशु को पा लिया,
तो मेरे को लाइसेंस मिल गया, मैं स्वर्ग जाएगा, अभी मैं प्रार्थना करेगा तो भी चले, नहीं करेगा तो भी चलेगा, अब बिंदास फ्रीली एंजॉय करेगा तो चलेगा। हालेलुया। संडे को चर्च जाएगा तो भी चलेगा, नहीं जाएगा तो भी चलेगा। हालेलुया। लेकिन मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, आज हमारे अंदर व्यक्तिगत जीवन में एक आत्मिक पुनर्जीवन चाहिए, हमारे कुटुंब में एक आत्मिक पुनर्जीवन चाहिए, हमारे चर्च में एक आत्मिक पुनर्जीवन चाहिए। हालेलुया। हम रिकलेक्ट होना चाहिए, परमेश्वर से फिर से जुड़ना चाहिए। पहला जैसा हम परमेश्वर से प्यार करते थे, परमेश्वर का जैसा भूख हमारे अंदर था, परमेश्वर का तड़प जो था वो हमारे अंदर आना चाहिए। हालेलुया मेरे प्रियो, वो जब आएगा, हालेलुया, बाइबल बताती है, हालेलुया, ये जो चुटर मुटर काम कर रहा है ना शैतान हमारे लाइफ में, हाँ, कभी पैसे का प्रॉब्लम लेकर आ रहा है, कभी बीमारी को लाकर डाल रहा है, हाँ, कभी बिजी लाइफ को लाकर डाल रहा है, हाँ, कभी क्या प्रॉब्लम को लाकर झगड़े को ला रहा है। हालेलुया, ये सब क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। हालेलुया। आपका प्रार्थना में, हालेलुया, जब जीवन होगा तब क्या होगा? शैतान का सब काम बंद हो जाएगा। लेकिन अभी क्या हो गया मालूम है? ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ। हालेलुया, प्रयोजनಕ್ಕೆ बारदाಗಿದೆ। आज हमारा प्रार्थना में परमेश्वर के प्रति वो प्रेम नहीं है। आज हमारी प्रार्थना क्या? निष्क्रिय, कुछ काम नहीं कर रहा, कुछ प्रयोजन नहीं है। हमारा होठ सिर्फ नाम के लिए, मुंह से तो है लेकिन अंदर नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग राज्य में नहीं पहुंचेंगे। और आज मैं आपको बता दूं, ज्यादातर कलीसिया में प्रभु प्रभु चिल्लाना ही है लेकिन अंदर पूरा खोखला है। लेकिन मेरे प्रियो, आज जो हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, मैं कुछ बातों को मैं बोलना चाहता हूं। हमारे अंदर आत्मिक जीवन आना चाहिए, पुनर्जीवन हमारे लाइफ में आना चाहिए। हालेलुया। आज फिर से मरकुस बहुत सुंदर रीति से लिखता है, पढ़ो 12 अध्याय का 30 वचन। और तू हाँ, प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। हालेलुया, बहुत सुंदर रीति से बाइबल बता रही है। हालेलुया। पहला काम, आज यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को क्या करना चाहिए मालूम है? पूर्ण नीति से क्या करना चाहिए? परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। लेकिन आप आज थोड़ा मन में जांच लो, क्या आप परमेश्वर से प्यार कर रहे हो, क्या संसार के बातों में ज्यादा प्यार कर रहे हो? संसार से प्यार कर रहे हो? परमेश्वर से ज्यादा प्यार कर रहे हैं क्या संसार से बात कर रहे हैं? हालेलुया। यीशु मसीह स्वयं बता रहे हैं, एक पुनर्जीवन, आत्मिक पुनर्जीवन वाला व्यक्ति, उसके जीवन में वो संसार की बातें, संसार की अभिलाषाओं से दूर भागेगा, वो प्रभु के पीछे चलेगा। और आज हम लोग क्या कर रहे हैं? हालेलुया। बाइबल बता रही है, संसार को उसके हिसाब से उधर ही रखो, आप प्रभु के पीछे भागो। हालेलुया। प्रभु से प्यार करो। बाइबल बताती पूर्ण मन से, क्या 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 क्या, क्या पढ़ो ब्रदर, वापस पढ़ो। और तू हाँ, प्रभु अपने परमेश्वर से हाँ, अपने सारे मन से, देखो, पूर्ण मनस्सिनिंदा, पूर्ण मन से, अपने सारे प्राण से, हालेलुया, पूर्ण प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से, हालेलुया, बुद्धि से, अपनी सारी शक्ति से, हालेलुया। बाइबल बताता है शक्ति का भी जरूरत है परमेश्वर से प्यार करने के लिए। हालेलुया। हाँ, प्रेम रखना। हालेलुया। बाइबल बताती है हमें पूर्ण रीति से परमेश्वर से प्रेम करने की जरूरत है। आज मेरे कलीसिया में आए लोगों, मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि आप संसार से प्यार कर रहे हो क्या परमेश्वर से? हालेलुया। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो निश्चय परमेश्वर आपका सुधि लेने के लिए तैयार है। 6 अध्याय का 33 वचन, मत्ती उसका 6 अध्याय का 33 वचन। इसलिए हाँ, पहले तुम परमेश्वर के राज्य हाँ, और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। आज हमारे लाइफ में बहुत वस्तुओं का कमी है ना। हालेलुया। मत्ती का सुसमाचार उसके 6 अध्याय में परमेश्वर बोल रहा है उसका राज्य के लिए तुम लोग क्या कर रहे हैं? हालेलुया। परमेश्वर का राज्य के लिए क्या कर रहे हैं?
हालेलुया। पास्टर हम लोग हमारा राज्य के लिए बहुत, हमारा घर के लिए हम लोग कर रहे हैं, हमारा बच्चों के लिए हम लोग कर रहे हैं। हाँ? हम लोग हमारे लिए नहीं हो रहा, हम परमेश्वर के लिए क्या करेगा? हालेलुया। आप अपने बच्चों के लिए करो, आप अपना कुटुंब के लिए करो, आप अपना माँ बाप के लिए करो, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है तुम मेरे लिए क्या कर रहा है? हालेलुया। यदि तुम मेरे राज्य के लिए हालेलुया करोगे, हालेलुया, आज परमेश्वर हमारा जीवन में आशीष करेगा। हालेलुया। परमेश्वर की राज्य की आशा हम में है क्या? हालेलुया। परमेश्वर का राज बढ़ाने की आशा, एक होप हमारे अंदर है क्या? एक तड़प प्यास है क्या हमारे अंदर? हालेलुया। पहला था, हालेलुया, अभी नहीं है, अभी ठंडा हो चुका है। ये ठंडा किसने किया? हालेलुया, शैतान ने किया। इसीलिए आज यही मैं बोलना चाहता हूं और मैं यही समझाना चाहता हूं मेरे प्रियो। पहला यह है कि आपका श्रद्धा, आपका आनंद, आपका आजादी को फिर से प्रभु के पास लेकर आओ। हालेलुया। परमेश्वर से पूर्ण प्रेम करो, उसी के साथ परमेश्वर की राज्य की खोज करो। हालेलुया। और मैं आपको बता दूं, जो आशीष परमेश्वर का राज्य के लिए काम करना है, हालेलुया, वो संसार में और कहीं भी नहीं है। हालेलुया। आप परमेश्वर के राज्य के लिए आप काम करोगे, संसार का राज्य के लिए आप दौड़ोगे, तो परमेश्वर का वचन बताता है वो तुम्हारा राज्य बनाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारा हर एक बातों को क्या करेगा? वो पूरा करेगा। लेकिन आज हम लोग बहुत बिजी है। हालेलुया। प्रभु का राज्य को हम लोग देख ही नहीं रहे। हालेलुया। लेकिन मेरा कलीसिया ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा कलीसिया संसार को छोड़कर परमेश्वर से प्यार करने वाला होना चाहिए और परमेश्वर का राज को बढ़ाने वाला होना चाहिए। जब ऐसा होगा, हालेलुया, आज तो भले ही हम लोग ऐसे नीचे हम लोग बैठे हैं, हमारा चर्च छोटा दिखता होगा, हालेलुया, लेकिन एक समय आएगा, हालेलुया, परमेश्वर हमको ऊंचा कर करके, हालेलुया, हमारा परिस्थिति ऐसा हमेशा नहीं रखेगा प्रभु। हालेलुया। हम ऐसे सिचुएशन में नहीं, लेकिन हमें एक हमारा लाइफस्टाइल को, हमारी कलीसिया को और आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। लेकिन आत्मिक पुनर्जीवन बहुत जरूरी। यदि आत्मिक रिकलेक्शनेशन नहीं है, हम प्रभु के साथ आत्मिकता में फिर से हम लोग मजबूत नहीं हो रहे, तो मेरे प्रियो ये असंभव है। हमारा कुटुंब के लिए भी असंभव है, हमारा व्यक्तिगत जीवन के लिए भी असंभव है।